नमस्कार। माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है माइंड मैटर्स। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम में हम दिल दिमाग में क्या चल रहा है इंसान के उसके बारे में बातचीत करते हैं और उन बारीकियों में जो ग्रंथियां हैं किस तरीके से वो मनोरोगियों का रूप ले लेती हैं। तो उन सब बातों के बारे में अक्सर हम बातचीत करते हैं ज्योति जैन जी से, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। ज्योति जी, मैं आज का जो विषय लेना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर महिलाएं जो हैं वो खामोशी से बहुत कुछ सहती रहती हैं। ऐसे कई सारे मामले आते हैं और ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक अच्छी पत्नी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने उस अच्छे होने की कीमत चुका रही होती है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और जब तक सहती हैं तब तक सह पाती हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बातें जो है बाहर निकलनी शुरू होती हैं। तो मैं आपसे सबसे पहला जो सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि आप अच्छा बनते 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 और सहते सहते आप अपने व्यक्तित्व को एक दूसरी ही दिशा में ले जाते हैं? क्यों करती हैं इतना, क्यों सहती हैं? सर क्वेश्चन बहुत आपने सेंसिटिव है ये वाला। आपने पूछा क्यों सहती हैं और क्यों करती हैं। जी। डे वन से आप देखिए, बचपन से लड़कियों को ये सिखाया जाता है हम्म, कि थोड़ा सह लोगे तो क्या जाएगा, हम्म, थोड़ा एडजस्ट करना तो सबको पड़ता है। हम्म, और औरत की तो एक भगवान ने बनाई है, एक क्षमता बनाई है सहन करने की। हम्म, कहीं ना कहीं तो एक होता है ना, एक कोमल हृदय के हो तुम तो सहन कर सकती हो। ब्रेन वॉश, इस टाइप से, हाँ, ब्रेन वॉश मान लीजिए, अपब्रिंगिंग वैसी की हाँ, जाती है। परवरिश, हाँ, परवरिश वैस उस टाइप से कर देते हैं कि भई तुम लोग तो, हम तो औरतों को ना घर बनाने की ज़िम्मेदारी है, हम्म, घर बचाने की ज़िम्मेदारी औरतों की है, हम्म, हमारी थोड़ी ना है। हम्म, अरे मर्द तो होते ही ऐसे हैं ना, इग्नोर करो, थोड़ा बहुत तो चलता है हर घर में। अच्छा, बचपन से वो अपने माँ-बाप को भी इसी तरह देख रही होती है लड़की, अपनी माँ को भी, हम्म, कि 4 चीज़ें मम्मी अवॉइड कर जाती हैं, सह हम्म, जाती हैं। तो कहीं न कहीं उसको लगता है यही पैटर्न है लाइफ़ का। ओके, तो उस वो पैट एक्सेप्ट कर लेती वो हैं। एक्सेप्ट करती है उस पैटर्न को, तो उसको लगता है अगर मैंने कुछ बोला हम्म, तो घर बिगड़ जाएगा, घर में क्लेश हो जाएगा, घर में लोग एक-दूसरे को समझेंगे नहीं, मुझे कहेंगे बड़ा ड्रामा क्वीन है ये तो, हम्म, कलेश ही करती रहती है, जब देखो तब हाइपर होती रहती है, तो हम्म, मतलब अलग-अलग लेबलिंग करते रहते हैं उसको बैठे-बैठे। हम्म, अब उस लेवल से या तो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हो, जो हम्म, 100 में से कोई एक आधी होती है, हम्म, जो उस चीज़ को हैंडल कर ले। हम्म, एक जनरल हम लेडीज़ की बात अगर करें, सहती रहती हैं, रोती रहती हैं और जीती रहती हैं। हम्म, मतलब ये पैटर्न चलता रहता हम्म, है। जैसे एक बहुत अच्छा एक गाना था, हम्म, जी, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हम्म, तो लेडीज़ के ऊपर बिल्कुल वो ये एप्लीकेबल होता है। हम्म, वो ऊपर से तो मुस्कुराती रहती हैं, तो हम्म, सबको लगता है कितनी सही है, पार्टीज़ में जाएँगी, सब जाएँगी तो मुस्कुराहट होती हम्म, है, घर पे कोई आएगा तो मुस्कुराहट होती है, हम्म, और अंदर ही अंदर कहते हैं घुट रही होती हैं। हम्म, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। और अक्सर ज्योति जी, ये भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस बात का भी बोझ लेकर के चलती रहती हैं कि घर की इज्जत का सवाल है। बाहर जाएंगी तो तुम किस खानदान से हो तुम्हें पता नहीं है, हमारे तो मतलब इतनी पीढ़ियां जो हैं उनका ये सब रहा है, राइट। तो तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तो ये सब भी है। तो चाह करके भी आप मुंह नहीं खोलते हैं और शायद ये भी वजह रही होगी। तो कहीं ना कहीं बोझ से दबी जाती होंगी ये सब सोचते हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने कभी घर में डायलॉग सुना, फादर भी क्या बोलते हैं, पिताजी हम्म, घर में बेटी को, एक यंग लड़की जब होती है, हम्म, बेटी घर की इज़्ज़त तेरे हाथों में है। हम्म, मतलब ये शब्द शुरू शुरू हम्म, होता है। हम्म, अगर कोई लड़की कह रही कि आपने अपने और भाई में तुम्हें अंतर कर रखा है, हम्म, तो उसको ये कहने के लिए कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने के लिए, बेटा तू तो मेरा जेवर है, ये तो लोहा है, लोहे को तो बाहर छोड़ सकते हैं, सोने को नहीं छोड़ सकते बाहर। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक कोमलता वाली फीलिंग हम्म, उसको आ जाती है। हम्म, मतलब ये नहीं आती सीना ठोक के जा, ठोक पीट के आ। वो हम्म, वाली हम किसी को, किसी हम्म, लड़के को नहीं सिखाते हम्म, कि कोई बकवास करे तो गर्दन पकड़ के 2 थप्पड़ मार के फेंक के आ जाइए वहीं पर, हम्म, और अब फिर आगे ये बताइए कि हाँ, मैं किसको ठोक पीट के आई हूँ। हम्म, ये ट्रेनिंग 100 में से 1 घर में होती होगी शायद। ओके, होती तो होगी, हम्म, मैं ये नहीं कह रही, हम्म, पर बहुत बहुत कम घरों में हम्म, होती होगी ये वाली ट्रेनिंग। अब वो लड़की को ये समझा दिया जाता है कि भई तू तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरी इज़्ज़त
जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो इज्जत है वो तेरे हाथों में है। हम्म, अब वो हर वक्त वो इज्जत को बचाने का वो ढकोसला कर मैं चल घूमती रहती है। हम्म, जब शादी हो रही होती है, अब बेटा आज से ना दोनों घर की इज्जत तेरे हाथों में है, हम्म, तो वो इज्जत को हम्म, बचाते बचाते अपने को भूल जाती है। वो कहीं ना कहीं वो बोझ जो है अपने बोझ ऊपर इतना, मतलब उसके लादते हैं। अंदर कहते हैं ना, प्यार से आपने उसको पकड़ के मार दिया, हम्म, उसको समझ में भी नहीं आया कि वो मर गया हम्म, इंसान, और प्यार से मार दिया। हम्म, अरे जब हम ये कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है पढ़ाने में, लिखाने में, किसी भी चीज में, तो थोड़ा सा इतना स्ट्रांग तो बना दो कि एटलीस्ट किसी की गलत बात सहना और वहीं पर रहना छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल। मैं ज्योति जी ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि इतनी अपेक्षा, इतना रिफाइंड व्यक्तित्व क्यों अपेक्षित है समाज में? मतलब जैसे घर में भी है तो बहुत तेजी से अगर लड़की हंसती है, बहुत ठाका लगा के हंसती है तो अरे इतना तेज मत हंसो, पराए घर जाओगी तो क्या एग्जैक्टली होगा, है एग्जैक्टली। नहीं? ये मत करो, वो मत करो, ये देखिए इनका इनका ये सब चल रहा है, ये तो बाहर जाकर के तो हमारी नाक कटवा देगी, बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। तो ये सब अपने घर में चल सकता है लेकिन बाहर नहीं चलेगा। ये सब जो शिक्षाएं हैं वो सब चलती रहती हैं। तो इतनी तराश और इतनी रिफाइनमेंट जो है वो एक महिला से ही क्यों अपेक्षित है ये? आपने बड़ा एक अच्छा सेंटेंस बीच में बोला कि अपने घर में तो चल रहा है, वहां नहीं हाँ, चलेगा। वहाँ नहीं चलेगा। अब वो देखिए, वो बंदा जो है एक रिवेंजिंग रिटेलिएटरी मोड पे आ गया। हुँ, ऐसे कैसे नहीं चलेगा? हुँ, ऐसे मुझसे वहां पर हाँ, दिस कैसे इज़ कोई माय मना? लाइफ। फिर वही देखिए, कोई भी लड़की गलत है या नहीं है, हम इस पर जजमेंटल नहीं हो सकते। हुँ, पहले हमें समझना है कि वो क्या सेंटेंसेस सुन सुन के बड़ी हुई है। हुँ, अगर उससे ये कहा जा रहा है कि तू देख यहाँ तो हंस रही है, जोर से वहां मत हंसी हो, हुँ, वो डेफिनेटली वहां हंसेगी हुँ, हुँ, जाकर। वे हुँ, देखती हूँ मेरा कोई क्या क्या बिगाड़ता है। बिगाड़ लेगा? सही अब बात क्या, वो जो उसकी रियल आइडेंटिटी थी सॉफ्ट स्पोकन है। की या सॉफ्ट हंसने की या हुँ, सॉफ्ट जो भी हो सकती है, हुँ, वो उसको साइड लाइन करके वो एक रिएक्शन के लिए काम करेगी हुँ, कि मुझे तो ये समझाया था ना। फिर वो अपनी सहेली को बोलेगी, अरे हुँ, मैं तो ना बिल्कुल मैं ये कर बिंदास। देती हूँ, मैं एग्जैक्टली। वो कर देती हूँ, मैं नहीं सहती मैं किसी नहीं की। सहती, मैं तो मुझसे कहते थे ना, मैं तो सीधा मना कर देती हूँ। हुँ, हम ये ट्रेनिंग देने की बजाय एक सिचुएशंस को ऐसे रखें कि ये सिचुएशन में आपको ऐसे हैंडल करना है। हुँ, एडजस्टमेंट, एक तो हर लड़की को ये कह के समझाया जाता है, थोड़ा बेटा एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। हुँ, हर शादी में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं। हुँ, अरे आती हैं, एडजस्टमेंट भी करना होता है, हर रिश्ते में करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक शादी में करना होता है। बिल्कुल। ज्योति जी इस जो शब्द है एडजस्टमेंट इससे भी मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ है। रादर देन यूजिंग दैट वर्ड कि एडजस्ट करना है और समझौता करना है, इस बिल्कुल, तरीके से उसको अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं बैलेंस से कि आपको एक बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है, बिल्कुल, तो वो बहुत मुझे बढ़िया। लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट होगा और उसमें कोई व्यक्ति ऑफेंड भी नहीं होगा। बिल्कुल, हम ऑफ़ेंड कर देते हैं ना सामने वाले जी। को कि भई तुम्हें एडजस्टमेंट करना है। हाँ। और देखिए एडजस्टमेंट होता है, मैं मानती हूँ एक हम्म, ऑफ़िस में भी जाते हैं तो वहाँ हम्म, भी हमें एडजस्टमेंट्स कुछ हम्म, करने पड़ते हैं अपने नेचर के हिसाब से हम्म, भी और वहाँ की कल्चर के हिसाब से भी। बट एडजस्टमेंट देखिए सर हेल्दी जब है जब दोनों साइड से हो रहा हो। हम्म, सिर्फ एक लड़की एडजस्ट करती जा रही है, बेंड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो एक हद पे वो टूट जाएगी। हम्म, और जो होता है मैक्सिमम, और लड़के की अपब्रिंगिंग में ये बोला जाता है कि भाई मर्द को तो दर्द नहीं होता, हम्म, तू अपने इमोशंस दिखा मत दियो कभी किसी के हम्म, सामने, और घर तो तुझे चलाना है, सत्ता तेरे हाथ में रहनी चाहिए। हम्म, ये जो वर्ड से माएँ बड़ी करते हैं ना, लड़की हम्म, लड़कों की माएँ जो बड़ा करती हैं हम्म, लड़कों को, कि ज़्यादा उसको लिफ्ट मत दे दियो, तेरे सिर पे चढ़ जाएगी फिर वो। हम्म, हस्बैंड वाइफ के बीच में सिर पे चढ़ना क्या होता है? एक बैलेंसिंग, एक हम्म, इक्वालिटी पे होता है, हम्म, एक कॉमन डिस्कशंस होती हैं। हम्म, ये टॉलरेंस से बाहर है हम्म, लोगों के लिए। हम्म, अगर ज़रा-सा भी उसने देखा कि भई लड़के ने कोई बात बोली और हस्बैंड ने, और बाय चांस वाइफ ने कुछ बोला और वाइफ की बात मान ली गई, हम्म, तो लड़के की माँ को तो जैसे कहते हैं अंदर से आग लग जाएगी। हम्म, वो 20 बार तो रिश्तेदारों को बोलेगी, हम्म, अरे इतना ओवर पावर करती है इसको, ये तो बोल ही नहीं पाता बेचारा, बेचारा मेरा बेटा। हम्म, तो आपने बेचारा बनाया क्यों था? स्ट्रॉन्ग हम्म, बनाते। हम्म, जैसे लड़की की माँ ने स्ट्रॉन्ग बना के भेजा, तो हम्म, आप भी स्ट्रॉन्ग बनाते। हम्म, आपने इतना बेचारा क्यों बनाया है कि जो उसने कहा वो आपने मान लिया। हम्म, तो मतलब अपनी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, अपने बेटे की मेंटल स्टेट पे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड़की ने, उसकी स्टैंड अच्छी है या उसकी सोच अच्छी है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, और डिसीजन लेने की क्षमता है। एग्जैक्टली तो हुँ, अब उसको लड़कियों को भी लग रहा है कि नहीं ये ठीक बात बोली है उसने और हुँ, मान रहे हैं। हुँ, तो ये सब चीजें बहुत होता है कि आप लड़की की अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हो, लड़के की अपब्रिंगिंग कैसे कर रहे हो। हुँ, जब इक्वल अपब्रिंगिंग हम शुरू कर देंगे ना सर, जिस दिन उस हुँ, दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल। 2 शब्द हैं जो कि अक्सर परिवार के अंदर इस्तेमाल होते हैं, देवी और लक्ष्मी।
और इन शब्दों के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को टोपी पहनाई जाती है कि भाई आप तो घर की देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं और आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए। मतलब इंसान से अलग आपको बहुत कुछ होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे इस ट्रैप में बहुत सारी महिलाएं फंस भी जाती हैं। उनको खुद भी लगने लगता है कि भाई वो देवी है, वो तो लक्ष्मी है। और बाद में जब उनका मिराज टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दरअसल ना कोई देवी कोई समझता है, ना कोई लक्ष्मी समझता है। हर व्यक्ति जो है वो अपने फायदे के लिए जुड़ा होता है और अपना काम निकाल करके और डंप कर देता है। सर जैसे उन्होंने देवी है लक्ष्मी है, हम कहते हैं ना देवी मानो ना लक्ष्मी मानो, प्लीज उसको इंसान रहने दो। जी। उसके इमोशन समझो, उसके इमोशन पे बात करो, उसको इमोशनली सपोर्ट करो। अगर वो कभी रो रही है किसी बात को लेकर, अरे यार तुम बहुत ध्यान देती हो, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हो, या ओवर सोचती हो, ओवर थिंकर हो, मतलब सारा गिल्ट उसी पर डाल देंगे। जी। अब वो ये सोचेगी कि हो सकता है यार मैं इतनी सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ ओवर थिंकर भी है, तो आपके पार्टनर की या आपकी फैमिली जिसमें आप आए हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पैसिफाई करना। मैं बोल रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ कि चलो वो लड़की ओवर थिंकर भी है, तो अब आपका एज ए फैमिली मेंबर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी? आपकी ये बनती है ना कि आप उसको बोलें कि नहीं बेटा देखो तुमको ऐसा लग रहा है, वी अंडरस्टैंड, बट द सिचुएशन इज लाइक दिस। तो कोई भी इतना माइंडलेस नहीं है जो उसको समझ में नहीं आएगा, उल्टा उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। उसकी कि तुम्हारा तो रोज रोज का ड्रामा रोज है। का ड्रामा है, ड्रामा करती रहती हो, रोज सुबह उठते कलेश करने लग जाती हो। अरे भैया अगर रोज कर रही है तो सिट एंड टॉक। अगर घर पे सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है तो एक्सटर्नल हेल्प लो, काउंसलर्स के पास जाओ, बाहर वालों के पास बात करो, क्यों हर चीज घर के अंदर सॉल्व नहीं होती सर। कई बार आपको लगता है कि नहीं घर के अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती हर किसी की। आज डॉक्टर जो दवाई देगा वो घर की घरेलू इलाज दवाई नहीं दे पाते। हम भी जानते हैं कि पेट में दर्द है तो अजवाइन खा लो, हम भी जानते हैं पेट में दर्द है तो हींग लगा लो, बट जो डॉक्टर दवाई देगा वो हींग और अजवाइन कई बार नहीं सॉल्व होती उस चीज से। तो समटाइम्स यू नीड एक्सटर्नल काउंसलिंग हेल्प, जो समझ लेना चाहिए। पर होता उल्टा है, वो अपनी मम्मी को बोल रही होती है मम्मी मेरे घर में ये, मेरे घर में वो, सास जाके अपनी कहानी सुना रही होती है अपनी सहेलियों में, अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से कि मेरी बहू तो इतनी खराब आ गई। कुल मिला के सॉल्यूशन पे काम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है सारी। बिल्कुल। आपने अभी काउंसलर की बात कही, मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू नीड टू गो टू काउंसलर एंड अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो आपको समझाएंगे और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो रातों रात खत्म हो जाए या कुछ समय में खत्म हो जाए, यानी कुछ आपको रास्ता मिले। हमारे देश में जो पारिवारिकता है, पारिवारिकता के नाम पे जो कई सारे जो बुजुर्ग हैं वो काउंसलर बने होते हैं और वो बोलते हैं कि उनका एक बड़ा पेट डायलॉग होता है कि हमारे समान जमाने में तो ऐसा नहीं था, हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, है नहीं, और हम तो ऐसे नहीं थे। तो ज्योति जी, समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। क्या पुरातन समय में जो होता था, क्या उनके द्वारा आज की समस्याओं को हल किया जा सकता है क्या? इसको किस लाइट में देखना चाहिए? कुछ हद तक बस जैसे आपने बोला घर के बुजुर्ग हैं, हाँ उनका एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। पर जैसे आपने बोला बुजुर्ग वाली बात, अब सपोज वो लड़की कुछ सफर कर रही है इन लॉज के साथ में, मतलब हो सकता है कि वो इमोशनली सफर कर रही हो, वर्कलोड सफर कर रही हो, या फाइनेंसली वो कर रही हो, प्रेशर में रहती हो। अब वो सपोज किसी को बोल रही है कि भाई मैं मुझे बहुत काम हो जाता है, मुझसे इतना नहीं होता है, या मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता, या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। अब जो उसके सलाहकार बुजुर्ग हैं घर के, अरे यार तुम्हारे संग तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम जब शादी होके आए थे हम तो 20-20 आदमियों को खाना बनाते थे, हम तो 50 रोटियां रोज बनाते थे, वो भी दिन में 3 टाइम बनाते थे। तो फाइनेंस की बात रही, तुम्हारा तो पति बहुत अच्छा कमाता है, हम तो ससुर जी से 100 रुपए मिलते थे, हम तो उसी में घर चलाते थे। हाँ। वॉट आर रबिश दे विल स्टार्ट टेलिंग। अब वो कहेगी भाई मुझे क्या करना है आपकी पुरानी 50 साल पुरानी कहानियां सुन के, और 50 साल वाला सिस्टम अब नहीं है। अब नहीं है, बिल्कुल। तो काउंसलर बस इतना समझा देता है कि अगर इन लॉज भी साथ होते हैं या हस्बैंड साथ होते हैं, जो भी होते हैं, कि सिर्फ एक रिस्पेक्टफुली वो कह दो कि भाई आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, आई अंडरस्टैंड, पर मेरा स्ट्रेस भैया बहुत ज्यादा है, मेरा भी ज्यादा है, मेरा भी समझो। उसको वो कहानियां सुना सुना के कि भाई तुम तो क्या स्ट्रगल कर रही हो, हम हमारी एक सहेली थी, फिर वो एक रेफरेंस देंगे बिना हाँ, मतलब का, हाँ, हाँ। उसने तो इतना स्ट्रगल किया था, उसके तो पति कुछ कमाता भी नहीं था, ससुर जी भी कुछ नहीं कमाते थे, वो तो बेचारी कैसे घर चलाती थी, वो तो क्या करती थी। अब आप सामने कोई परेशानी लाया है, उसको आप परेशानी और सुना रहे हो,
और ज्ञान दे रहे हो और उसको ये मतलब उसको सिर पर हथौड़ा मार रहे हो उसके इमोशंस पर कि तेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है भाई, पता नहीं कितनी कितनी लोगों ने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, हमें क्या करना है। आर दोज पीपल आर लैंडमार्क कि उनका लैंडमार्क देख के हम अपनी परेशानी को जज करेंगे। और हमारी जिनको हम जानते भी नहीं। जिनको हम जानते भी नहीं और जानते अगर सपोज सास भी कह रही है, अरे बेटा मैंने तो बहुत परेशानी झेली, मेरी तो सास ये करती थी, मेरी तो सास वो करती थी, तो वो कहेगी मैं क्या करूँ, आपने नहीं लिया एक्शन तो ये आपकी प्रॉब्लम थी, पर मैं तो लूंगी। मतलब एक थोड़ी रूड होगी तो, और अगर थोड़ी सेंसिबल बहू होगी तो कहेगी हाँ मम्मी मैं समझ रही हूँ आपने बहुत स्ट्रगल करा है, पर मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। बिल्कुल। देखिए देखिए पहले क्या होता था, जैसे आप शादियों की कोई लड़की आती थी, मदर इन लॉ ज्यादातर उसका सब सामान वामान सब डिस्पोज ऑफ कर देते थे, बेच-बूच देते थे, परेशान करते थे, मारा-पीटी करते थे। मतलब उसको इमोशनली ब्रेकडाउन पे ले आते थे, सब कुछ करते थे। आज वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ी-लिखी भी हैं। खैर उन्होंने पहले स्टैंड लेना स्टैंड सीख भी लिया लेना है। जानती हैं और पहले भी थी पढ़ी-लिखी, बट शायद घर के माहौल ऐसा था कि नहीं बेटा चुप हो जाओ, नहीं बेटा घर को बचा लो, नहीं बेटा शादी को बचा लो। तो मदर लड़कियों की मदर्स को भी समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि दिस हाउस इज़ स्टिल योर्स। तो तुम्हारा मम्मी का घर है, तुम्हारा मायका है, इज स्टिल योर्स एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ वेलकम नहीं है फॉर एनी ऑफ द रीजंस, तो कहीं ना कहीं एक ठिकाना अपना जरूर रखिएगा कि हाँ हम जा सकते हैं उधर। बिल्कुल। ये बात अक्सर समझी भी जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं, जो आप कह रही हैं। कुछ और सवाल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कि क्या समाज में लड़कियों को एडजस्ट करो ज़्यादा सिखाती है और इमोशनली एक्सप्रेस करना कम? यस, कोई भी बात होगी, अगर वो कोई फोन कर रहा है, जी। अरे बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, शुरू में ये सब होता है, मानते हैं शुरू में होता है और लड़कियां नहीं समझ पाती तो समझाते भी हैं, वहां तक तो ठीक है। पर अगर वो रो रो के फोन कर रही है, रो रो के बता रही है कि मैं परेशान हूँ, मैं नहीं रह पा रही भाई यहाँ पर, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, तब भी अरे बेटा होता है, हमारे साथ भी हुआ, तो वो माँ भी ज्ञान देती है उस टाइम। तो उस चीज पे थोड़ा समझें कि प्लीज वो ज्ञान देना बंद करें, गो एंड सिट एंड टॉक टू इन लॉज और टुगेदर। देखिए जो हम काउंसलिंग की बात करते हैं उसमें भी वही होता है कि साथ बैठ के कम्युनिकेट करिए आप, क्योंकि हो सकता है वो लड़की वाकई में सफर कर रही हो, जितना लड़का इतना बाहर से अच्छा दिख रहा है सब लोगों को उतना अच्छा नहीं हो, जितने इन लॉज इतने सोफिस्टिकेटेड इतने मॉडर्न इतने पढ़े लिखे दिख रहे हैं उतने नहीं है, अंदर से बिल्कुल कीचड़ है। बाहर से दिखते हैं अंग्रेजी बोल रहे हैं और सब कुछ कर बिल्कुल, रहे हैं, वो तो अभिनय में तो पारंगत है हमारा समाज जो है। बहुत, कि बाहर से दिखाएंगे कि बड़ा ही हम तो बहू को पता नहीं कितना ही ऊपर रखेंगे, मुकुट बना के रखेंगे कि हम तो बहू को बिल्कुल सिर पे ताज रखेंगे, सिर का ताज बना के, रानी। बिल्कुल, और रखते पैर की जूती बना के भी नहीं है कि सही। इसकी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, हाँ। इसकी मतलब इतना इग्नोर करते हैं कि उसकी वैल्यू प्रेजेंस भी भूल जाती है लड़की अपनी। तो ये सारी चीज़ों का जो, देखिए आपने बोला कि टॉपिक हमने आज ये लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और इस चीज़ पे बहुत विगरसली काम होना चाहिए। बिल्कुल। ज्योति जी, कैसे मतलब पहचाने कि एक जो अ, औरत जो है वो मैरिटल स्ट्रेस में है और मेंटली और इमोशनली ब्रेक हो रही है। कई बार क्या है कि औरतें बताती नहीं हैं, तो पहचाने कैसे, मतलब क्या साइन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, आपको बहुत बहुत अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्या है। जी। अगर कोई सिर्फ स्ट्रेस में है हुँ, तो वो रोलेगी, हुँ, हुँ, चिल्लाएगी भी हुँ, और लड़ेगी भी, हुँ, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हारे घर में ऐसा होता है या वैसा होता है, वो रिएक्शन देगी। हुँ, पर एज सून एज अ ब्रेक डाउन हैपेंस, हुँ, वो बिल्कुल चुप हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी। साइलेंट। दैट इज, और उसको लोग समझते हैं कि अब ये मैच्योर हो गई है ना, हुँ, इसको समझ आ गई है, इसको हमने इसको समझ आ गया। समझा दिया है, हुँ, अब ये कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर वार्तालाप चल रहा है। अंदर वो खत्म हो रही है। हुँ, और उसी में होता है कि किसी दिन वो सुसाइड कर लेती है, किसी हुँ, दिन घर छोड़ के चली जाती है अचानक कि पता नहीं कहाँ चली गई, हुँ, किसी दिन कुछ ऐसा कर बैठती है कि जो उसने कभी सोचा नहीं होता। हुँ, क्योंकि वो, जैसे मैं हार्मोन्स की बात करती हूँ कि हार्मोन्स अंदर ही अंदर आपके स्ट्रेस वाले या ब्रेकडाउन वाले जमा हो रहे हैं, हुँ, तो कभी तो वो बाहर कूद के निकलेंगे, हुँ, और जब निकलेंगे तो किस फॉर्म में निकलेंगे पता नहीं। हुँ, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन हो गया और साइलेंट है, जैसे कहते हैं शून्य में देख रही है, ऊपर आसमान देख रही है और बालकनी में खड़ी है, हुँ, उसको लगा यार क्या रखा है जिंदगी में, यार कूदो खत्म करो। कूद जाओ। हुँ, यस, वो बालकनी में ये सोच के भी नहीं गई थी कि मैं कूदूंगी, हुँ, बट बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन उसका माइंड इतना ज्यादा कुंद हो गया, हुँ, ब्रेन कुंद हो गया, हुँ, और यहाँ से हॉर्मोन्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए ब्रेक डाउन के कि वो जब अंदर से फटे, हुँ, तो फट के उसने कोई भी स्टेप ले लिया जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं होता। हुँ।
क्या अरे सुबह तो ठीक ठाक थी, अभी अचानक क्या हुआ? अचानक नहीं है, वो सालों का, महीनों का है। क्या ज्योति जी लोग भूल जाते हैं कि ये जो कैद खाना जो क्रिएट करते हैं, कि ये जो जेल बना देते हैं किसी भी महिला के लिए, तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सालों उस कैद खाने में रहने के बाद में ये स्वाभाविक भी लगता है कि कोई भी महिला इस तरह का कदम उठा सकती है। हाँ, उठा लेती हैं, कुछ बिल्कुल को चुप हो जाती हैं, हम्म, कुछ जैसे कहते हैं ना सब इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, कुछ तैयार होने का मन नहीं करता। कितनी बार मैंने अपने काउंसलर्स में देखा है, हस्बैंड्स बोलते हैं, मैम तैयार होने का मन नहीं करता, अब देखिए आपके पास कैसे आई है, बिल्कुल घर का नाइट सूट पहन के आ गई है, ये है, वो है। वही सब रीज़न होते हैं, फिर धीरे-धीरे पता चलता है कि भई हम्म, जब देखो तो हस्बैंड जैसे कहते हैं ना एक सरकाज़्म में बात कर रहे हैं उनसे या तरीके से एडमायर नहीं कर रहे कभी। एक देखिए एडमायरेशन तो कहते हैं एडमायर तो एक हर किसी को चाहिए, छोटे बच्चे को भी चाहिए, बड़े को भी हर चाहिए। कोई चाहता है, बिल्कुल। एक तारीफ़ वैलिडेशन हर किसी को चाहिए। इतना से ही कह दो कि आज अच्छी लग रही हो, चाहे वो ना भी लग रही हो, हम्म, तो उसको लगेगा चलो आज मैंने बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, तो मैं अच्छी लग रही हूँ तो नेक्स्ट टाइम भी लगाएगी। हम्म, अब मैंने एक हस्बैंड का देखा सोचिए हम्म, अराउंड 40s में थे, कोई उतना उतने ओल्ड भी नहीं थे। हम्म, उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से तैयार होने का शौक था। तो वो आती थी जब मेरे पास सेशन के लिए तो बड़े अच्छे से हम्म, तैयार-वैयार होके आती थी। उनके हस्बैंड के वर्ड होते थे, मैम देख रहे हो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अच्छा, मतलब मुझे उनके मुंह पे ही कहते थे। उनके मुँह पर, वाह। मुझे इतना गुस्सा आता था, उस टाइम हम्म, तो मैं नहीं बोलती थी कुछ भी एकदम क्योंकि वाइफ का कुछ चल रहा था। फिर बाद में एक दिन हस्बैंड का मैंने कुछ सेशंस लिए, हम्म, मैंने कहा आपको रियलाइज़ होता है कुछ हम्म, कि आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए? हम्म, कहते मैम सोचो 50 साल की होने वाली है और क्या करती है? तो मैंने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप मत देखा करो। हम्म, तो फिर मुझे ये बोलना पड़ा। हम्म, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि एक्चुअली अपब्रिंगिंग वैसी थी ना उनकी हम्म, कि बीवी तो दुखी, परेशान-सी और हम्म, हमेशा हाँ जी, हाँ जी करती हम्म। दिखनी चाहिए। पत्नी का रूप जो है मतलब वैसे ही होता है। ऐसे ही होता वही उन देखा होगा। वही देखा हो उनके मदर के यहाँ ये भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्योंकि उनकी वाइफ़ का किसी और वजह से हम्म, था सेशन। पर जब वो वर्ड देखा मैंने कहा ये तो बंदा डिप्रेशन में चली जाएँगी ये तो हम्म, पूरी, जब इस तरह से बात करते हैं ये इनसे। काफ़ी रूडली, काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली बात करते थे। हम्म, तो तभी मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि अपब्रिंगिंग लड़के की भी और लड़की की भी हम्म, बहुत ध्यान से ये करनी चाहिए कि फ्यूचर इनका कैसा जाएगा। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अ, ऐसे हालात में औरतों को इमोशनली सेफ रहने और मेंटली स्ट्रांग हैंडल करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि ये बड़ा बारीक पॉइंट है, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका दिमाग अगर कुंद हुआ और उसको लगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए सर उसको एक मेंटली तो स्ट्रांग बिल्कुल करने हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ले स्टार्टिंग से ही के? ओके। कि भैया इससे बाहर एंटर मैं जाऊँगी नहीं और इसके अंदर मेरी बाउंड्रीज़ में आप आ नहीं सकते। हम्म, ये डिसीज़न मेरा है, सेल्फ का है, आपको और ये नहीं कि ब माय लाइफ माय रूल उस रूड तरीके से नहीं। हम्म, इस तरीके से कि भई और मैं तभी आपको बोलती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग शुड बी मैंडेटरी इट्स नॉट इवन बी आई एग्री, इवन आई ऑप्शनल। एग्री। मतलब ये ऑप्शनल है ही नहीं ये सेंटेंस। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भैया आपकी सगाई-वगाई हो रही है, आपकी देखना-वेखना चल रहा है, स्टार्ट प्री मैरिज काउंसलिंग। जैसे आप इमोशनल जैसे मैंने आपको बाउंड्रीज़ बताई कि एक बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए। उस बाउंड्रीज़ को लेकर भी क्लेश हो सकती है कि पता नहीं कितना ही एटीट्यूड है, पता नहीं क्या ही है। अरे ये एटीट्यूड नहीं है, एक आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, ये सेल्फ उसके अस्तित्व का सवाल है, एग्जिस्टेंस का सवाल है। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक हम्म, अंदर से एक नए घर में, नए परिवेश में कोई आ रहा है, उसको भी हम्म, टाइम देना चाहिए। हम्म, ओवरनाइट हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट बहू बन जाए, हम्म, परफेक्ट बीवी, परफेक्ट हम्म, डॉटर इन लॉ, परफेक्ट ऐसा होना हम्म, चाहिए कि वाह! क्या लड़की आई है। सारी अपेक्षा उसी से। सारी अपेक्षा। आप कितने परफेक्टली उसको अडॉप्ट कर पा रहे हो, हम्म, उसको टाइम दो। एक साथ जैसे कहते हैं ना एक पौधा भी एक गमले से दूसरे गमले में लगाते हैं, हम्म, तो माली कह के जाता है कि मैडम हफ्ते भर तक ना इसको पानी मत देना, हम्म, इसको ज़रा मिट्टी के संग एडजस्ट होने दो। हम्म, एक पौधे के लिए भी हम बोलते हैं और एक हम्म, नया एक लड़की कोई आती है उसको हम 1 घंटा भी नहीं देते। हम्म। शायद इसी वजह से जो लड़कों को अब अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, मतलब शादी वगैरह नहीं हो रही है। सर अच्छी का कोई डेफिनेशन थी नहीं एक्चुअली हाँ, पहले भी। बिल्कुल। नहीं, मैं एक रील भी सुन रहा था तो उसमें पता लगा कि एक लड़की जो है बड़े करोड़ों रुपए खर्च हुए और लड़की ने आकर के वापस कहा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस मैरिज बिकॉज़ दिस गाय डोंट नो हाउ टू ईट बनाना। मतलब उसने पूरा छील करके ना वो ऐसे ही पकड़ के खा रहा था। तो उतनी सी बात पे डिवोर्स हो गया। तो अब अब जब नाउ द यू नो गर्ल्स आर आल्सो यू नो कि उनको भी है कि वो आपकी वाली बात है कि भाई उनको भी तो सिखाना है ना, उनको भी तो समझाना है कि एटिकेट ही तो परफेक्शन आपसे ही क्यों अपेक्षित है। एग्ज़ैक्टली देखिए जैसे कहते हैं ना सबको चाहिए कमाने वाली लड़की, हम्म, सबको सबको चाहिए स्ट्रॉन्ग लड़की, सबको चाहिए इंटेलिजेंट लड़की, हम्म, बट हम क्या हैं वो नहीं पता। हम्म,
चाहिए, चाहत बहुत ज़्यादा चाहत है बहुत ज़्यादा है और और उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जो है हाँ, बड़ा कम है। और जैसे हम मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि जैसे किचन का भी काम है, ये हुँ, जेंडर वर्क है ही नहीं। हुँ, जब दोनों जेंडर्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हुँ, अपने घर में, तो फिर जेंडर वर्क कैसे हो गया किचन का भी? हुँ, पहले तो एक जेंडर कमाने जाता था, दूसरा जेंडर घर सँभालता था। हुँ, पर अब जब इक्वली चल रहा है, तो ये जेंडर वर्क कैसे हो गया कि भई सुबह उठ के मुझे चाय बना के नहीं पिलाती। हुँ, भई तुम भी ऑफ़िस से आए हो, वो भी तो ऑफ़िस से आई थी रात को। हुँ, चलो कभी तुम बना दो, कभी तो वो बना दे, तो वो घर चलते हैं सर देखिए। हुँ। और इन-लॉज़ के संग रहना गलत नहीं है, लड़कियाँ क्यों रहना नहीं चाहती? क्योंकि इन-लॉज़ फालतू बातों में उन लड़कियों को डाउन बहुत करते हैं। मैंने ये भी ज्योति जी कहीं पढ़ा था कि भारतीय समाज के अंदर जो शादी होती है, वो 2 परिवारों की होती है ट्रू, और सारी जो 80% जो समस्याएँ होती हैं, वो अ, सास से जुड़ी हुई, ससुर से जुड़ी हुई, ननद से जुड़ी हुई, देवर से जुड़ी हुई, रिश्तेदारों से जुड़ी सर एक्चुअली ना एक किसी को टाइम नहीं देते हैं। हुई। देखिए मदर इन लॉ की तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको लगता है मेरा बेटा छिन गया। हुँ, भैया आपको अगर नहीं देना था तो आप शादी मत करते। हुँ, मैं तो एक बहुत सिंपल मेरा फॉर्मूला है। हुँ, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है कि एज़ अ हस्बैंड अपनी वाइफ को भी टाइम देगा वो। हुँ, उसको मनी वाइज़ भी देगा, इमोशनल वाइज़ भी देगा, हुँ, टाइम वाइज़ भी देगा, स्पेस भी देगा, हुँ। उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ज़ाहिर-सी है। बात है कि आप एक रिश्ते में आए तो आपको वो तो सब चीज़ें आपको तो वो सब करनी चीज़ें ही भी देखनी पड़ेंगी। मदर को भी समझना पड़ेगा कि जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरे हस्बैंड ने भी तो मुझे टाइम दिया था हुँ, और अगर तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिया था तो इसको वो नई लड़की कंपेंसेट नहीं करेगी हुँ, आके। हुँ, तो कुछ तभी मैं हमेशा बार-बार बोल रही हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग तो बस ऐसी हो जानी चाहिए कि इसके बिना शादी ही नहीं होगी, चाहे 5 सेशन लगे, चाहे 10 हुँ, सेशन लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 2 लगे। हुँ, इसके बिना शादी नहीं होनी चाहिए। हुँ, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कि फाइनेंस कैसे देखेंगे हुँ, या हाउस होल्ड जॉब कैसे देखेंगे, रूटीन का काम कैसे होगा मॉर्निंग का हुँ, या लाइफस्टाइल क्या होगा, सुबह कितने बजे उठने का सिस्टम है यहाँ पर। हुँ, देखिए कहीं न कहीं तो कम अब कोई मदर लोग 5 बजे उठ जाती हैं और वो कहें कि भई मैं भी चाहूँगी 5:30 तक तू भी उठ जा। हुँ, तो वो नहीं उठेगी, वो हुँ, कहेगी सुबह मुझे ऑफ़िस जाना है 9 बजे, मैं उठ जाऊँगी 7 बजे तक। अब उसको लेकर ही हल्ला मच रहा है और ऑफ़िस नहीं भी जा रही है, हुँ, तब भी अपना शरीर देखिए सबका अपना शरीर है, सबका अपना दिमाग है, सबका अपना मन हुँ, है। आप बैठ के प्यार से तो बात कर सकते हैं हुँ, कि बेटा थोड़ा ऐसा कर लिया करो, हुँ, बट आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये पड़ेगा जो वर्ड आता है ना बंदे का दिमाग को हिट कर देता है, हुँ। वहाँ पर वो सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। चली जाती है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ साल पहले मैंने एक संस्था थी, तो वो संस्था वो बड़े डेडिकेटेडली काम कर रहे थे कि कैसे मतलब हम बस घर में संस्कारी बहू को हम कैसे लेके आएँ, तो इस पर वो कार्य कर रहे थे। और उनका पूरा तवज्जो ये था कि भाई समाज में जो है बहुत सारा डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब हम बहुओं को संस्कारी बनाएँगे। तो ये जो काउंसलिंग का जो आपने कहा है, तो ये सिर्फ़ लड़की के लिए ही क्यों भाई? ये तो एक की तो काउंसलिंग हो ही नहीं सकती है। नहीं मैंने काउंसलिंग कभी एक की हो ही नहीं सकती। जी, काउंसलिंग इटसेल्फ मीन्स कि दोनों की होगी जी। और खाली लड़का लड़की की भी नहीं होगी, तो लड़के के मैं उन पेरेंट्स। प्रयासों की बात कर रहा हूँ कि जो समाज में किए जा रहे हैं। हाँ नहीं वो तो काउंसलिंग में तो लड़का लड़की तो है ही, बिल्कुल। प्लस लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स भी, हुँ, सो दैट एवरीबडी नीड नोज द बाउंड्रीज। हुँ, लड़की के पेरेंट्स को बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और लड़के के पेरेंट्स को ही पता होनी चाहिए हुँ, बाउंड्रीज। पर होता थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बोलूँगी, लड़की अपनी मैक्सिमम हर बात अपने पेरेंट्स को बता देती है। हुँ, हुँ, लड़के बाय नेचर भी नहीं बताते कई बारी और कई बार लड़कियाँ नहीं चाहती कि इनके पेरेंट्स को कोई भी बात पता चले। हुँ, तो ये थोड़ा इम्बैलेंसिंग भी ठीक करना पड़ेगा। हुँ, अगर आपकी अपनी दोनों की ये लाइफ़ है, तो हुँ, कीप अप टू यू बोथ ऑफ यू। हुँ, अपने तक ही रखें। हाँ, तुमने कहा कि पेरेंट्स को मत बताना, तो हुँ, दोनों साइड के पेरेंट्स को नहीं बताना है हुँ, और अगर बताना है तो दोनों साइड के पेरेंट्स को बताना है और मैं मेरे हिसाब से तो बीच-बीच में दोनों के पेरेंट्स को मिलते भी रहना चाहिए। हुँ, तो प्री मैरिज काउंसलिंग में तो हमेशा मेरे पास जब भी आती है प्री मैरिज काउंसलिंग्स, हुँ, लड़का-लड़की की पहले होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जानना, हुँ, उनकी क्या एक-दूसरे के बारे में सोच है, हुँ, क्या दोनों क जैसा अब सिंपल सी बात है कि खाना नहीं बनाती, हुँ, अरे उसने तो पहले ही सोचा हुआ था मैं नहीं बनाऊँगी, हुँ। अब तुम कह आप रहे हो मान के चल रहे हैं। आप मान के चल रहे हैं वो खाना बनाएगी। हुँ। तो अभी आपने जस्ट कल्पना कर ली कि उस समय पे पूरी टेबल भरी हुई होगी एग्ज़ैक्टली और बड़े-बड़े पकवान वहाँ पे होंगे और वो हुआ नहीं तो आपको गुस्सा आ रहा और है। आपको गुस्सा आ रहा है, वो कहेगी हुँ, भई मैं मुझे नहीं करना ये हुँ, सब चीज़ें। हुँ, पर कहीं न कहीं मुझे लगता है ये एक सेंटेंस मुझे लड़कियों को थोड़ा खराब लगता है हुँ, कि मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ। हुँ। देखिए नौकरानी को हाँ, इस बहू तरह नहीं का भी बनाया जाता, हुँ,
इफ यू आर बहू तो आप नौकरानी नहीं है, और मतलब आप नौकरानी कामवाली है। बनेंगी। हाँ, अगर आप नौकरानी है तो आप बहू नहीं है। मतलब यू कांट बी ऑन द बोथ द फेजेस ऑफ द लाइफ, कि मैं नौकरानी थोड़ा बहू बना लेते हैं घर का। आप घर के मेंबर हो, ये मान लेनी चाहिए, आपको घर का मेंबर हो, आपका ये घर है, इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये वर्क है, वो आपका भी है। बट बिफोर टेलिंग कि ये आपका भी घर है, उस लड़की को रियलाइज कराओ कि ये आपका घर है। उस लड़की को रियलाइज नहीं होने देते। उसके अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनकी डिसरिस्पेक्ट सी कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उसको कैसा क्यों लगेगा कि ये मेरा घर है। या जाहिर-सी बात या है। उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं तो नहीं, नहीं उसकी अपनी सहेलियों को मत बुलाओ, तो उसको कैसे लगेगा ये मेरा घर है। जहाँ पे इतने तरह की बंदिशें हैं तो उसको पहले लगना तो सबसे पहले देखिए, घर के बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, कि उस लड़की को ये रियलाइज कराएं कि बेटा ये आपका ही घर है, आपका भी नहीं, कि आपका ही है। जैसे भी और ही में फर्क आएगा ना, कि ये मेरा ही घर है, मुझे ही देखना है, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, द वे शी विल हैंडल द थिंग्स। बिल्कुल सही बात है और कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होता है, वो एग्जैक्टली। सारी चीज़ें समझ जाती है। अगर कोई औरत अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अंदर से लगातार दुःख झेल रही है, जैसा कि होता है अक्सर समाज के अंदर, तो उस सिचुएशन को समझदारी और इमोशनली हेल्दी तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो इसका तो सर एक ही है मेन, हुँ, कम्युनिकेशन। हुँ, कि वो जैसे मैंने बोला चुप हो जाती हैं, नहीं, आप बोलो। हुँ, और आपको ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों से बोलने से नहीं काम चल रहा है। हुँ, अब रिश्तेदार भी कौन होंगे, उसके अपने पेरेंट्स होंगे, या लड़के के पेरेंट्स होंगे, या लड़के के बुआ, चाचा, मामा, ताऊ, माँ-बाप व्हाटएवर, हाँ, जी, बिल्कुल। या उसके अपने चाचा, मामा, ताऊ वगैरह। हुँ, अब क्या होगा, एक बार कोई सुनेगा, 2 बार कोई सुनेगा, हुँ, उनको क्या लगेगा, यार ये तो हर बार वही कहानी सुनाती रहती है। हुँ, वो अपनी हर बार नहीं सुना रही है, वो अपना हर बार सॉल्यूशन ढूँढने के लिए बात बोल रही है, और हर बार सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हुँ, तो वो फिर से बोलेगी। हुँ, अब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो बंदा बार-बार वो क्वेश्चन सॉल्व करता है वो ना। तो अटक गया दिमाग में। और वो उसका टेप इसलिए चलता रहता है कि हर बंदा उसको इग्नोर मार रहा होता है। हुँ, उसके इमोशंस की कोई वैलिडेशन ही नहीं हो रही होती है। हुँ, तो लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि मेरा इमोशंस भी है, वैल्यू करता है। हुँ, अगर तुम नहीं समझोगे तो मैं बाहर जाऊँगी काउंसलिंग के लिए। हुँ, अब एक पॉइंट कई बार ये आता है कि जो लेडीज़ वर्किंग नहीं है, हुँ, जिनके हाथ में पैसा नहीं होता, हुँ, इंडिपेंडेंट, हुँ, वो काउंसलिंग के पास कैसे जाएँ? हुँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट आता बहुत है बड़ा पॉइंट है, बिल्कुल। कि वो कैसे जाएँ, उनको कौन वो पैसा देगा? हुँ, तो उस वक़्त में ये होता है कि भई आपको हस्बैंड को बोलना पड़ेगा कि आई एम गोइंग, हुँ, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं चलना है मत चलो। उस टाइम हस्बैंड अगर रूड हो रहे हैं, हुँ, कुछ हो रहे हैं, हुँ, तभी तो आप देखिए ना, लड़कियाँ जो घर तोड़ना नहीं भी चाह रही होती, वो भी कई बार पुलिस स्टेशन चली जाती हैं, हुँ, होता है, अक्सर होता है। कि उनको लगता है कि शायद पुलिस हमारी हेल्प कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा। हुँ, और हुँ, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं, और चीज़ें बिगड़ जाती हैं, हुँ। और घर खराब हो हाँ, जाता बिल्कुल, है। मोमेंट पुलिस अगर आ गई तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तो आपने बीच बो दिया। तो इमोशनली आप दोनों टूट गए एक-दूसरे के साथ। हस्बैंड भी टूट गए, घरवाले टूट गए, और वाइफ भी टूट गई, उनके घरवाले भी टूट गए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमेशा हम कहते हैं ना कि काउंसलिंग हुँ, को ये मान लो कि आप अपनी शादी बचाना चाहते हो, बिल्कुल, अगर टाइम से काउंसलिंग ले ली होती तो वो पुलिस की जो वैन है, जो अ, जिप्सी है वो वो आज नहीं ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती। आपके दरवाज़े ना खड़ी होती। काउंसलिंग से देखिए 5-6 साल में अवेयरनेस तो बहुत आई है। मैं तो अपने हुँ, काम में भी देखती हुँ, हूँ, जो अवेयरनेस 5-6 साल में आई है, उससे हुँ, पहले इतनी नहीं थी। हुँ, बट अभी भी लोगों को लगता है नहीं, हम बा आपस में घर में बात कर लेंगे। हुँ, हर चीज़ घर के अंदर सॉल्व नहीं हो सकती किसी भी हालत में। हुँ, और अगर हो पाती, हुँ। चीज़ें इतनी खराब भी नहीं हुई होती। अक्सर इसीलिए कहा जाता है कि 2 लोगों के बीच में अगर थर्ड पर्सन अगर सुनता है बात को तो वो एक अपना एक डिफरेंट जो व्यू पॉइंट है वो रख सकता है। और सर देखिए, हम जब एज़ अ काउंसलर, हम मतलब जो काउंसलर सुनते हैं हम लोग, हुँ, कोई जजमेंटल नहीं होता हमारा, कुछ नहीं होता, एक सेफ होता है, और हम हुँ, कहते हैं भई खुल के हर बात बोल दो। हुँ, अब कई बार लड़कियाँ, अब सपोज़ हुँ, सास की मदर से बोल रही है हुँ, सपोज़, या फादर फादर इन लॉ के भाई से बोल रही है, तो हुँ, चाचा एंड बुआ जो हुई, कुछ बातें उनके खिलाफ नहीं बोल सकती, कि हुँ, उनको लगेगा कि है तो इन्हीं की बहन, है तो इन्हीं के भाई। हुँ, तो बहुत जैसे कहते हैं फ़िल्टर करके बात करेगी, हुँ, और फ़िल्टर करने में आंसर कभी सही नहीं मिलेगा। हुँ। काउंसलर्स के साथ क्या होता है, बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड, हाँ, वो तो अनमॉडिफाइड, बिल्कुल, बिल्कुल। खुला दिल निकलता है, खुली बोली निकलती है, खुली भाषा निकलती है। कई बार आवाज़ तेज भी होती है, कई बार कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे, पर फिर भी हो जाते हैं। मैं उनको वही बोलती हूँ, आप बोलो, खुल के बोलो, खुल निकालो अपना करके गुस्सा। आपको अगर दो चार रिलीज़ करना चाहिए रिलीज, पूरी तरीके से और एग्जैक्टली, वो 100% एग्जैक्टली वो रिलीज, जो आपने 100%। बोला, जब इमोशंस रिलीज होने लगते हैं ना, तब बंदा अंदर से फिर खाली फील करता है, फिर अच्छा लगता है हुँ, कि आज कोई तो था जिसने मुझे सुना।
मैं थोड़ा हल्का हूँ, हल्का हुआ। बहुत सही, बहुत तब सही। उसको कुछ समझाओ तो वो समझता है। हम्म। हम तो कहते क्या है, अरे शांत हो जाना, अवॉइड अब वो करना। पहले ही भरा हुआ है, तो भरे हुए बर्तन में तो कुछ और भी डालोगे तो और जलेगी। समझा तो लड़की को ही रहे होते हैं, हम्म, शांत हो जा यार, अवॉइड करो, थोड़ा इग्नोर कर जाने दो, दो। समय के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। और हम्म, कभी ठीक नहीं होता, बिल्कुल। और कभी किसी समय के हिसाब से ठीक नहीं चीजें होता। और धीरे धीरे करके वर्ष होती चली जाती मतलब डिफरेंस आ जाता है, बिल्कुल दूरियां हो जाती हैं। आप देखते नहीं है कि 40 साल की शादी है, वो अलग कमरे में सो रहा है, वो अलग कमरे में सो रही है। कहते नहीं अब तो उम्र हो गई। है। सोने से उम्र का कोई रिश्ता होता नहीं है, हम्म, क्योंकि मन ही नहीं होता बात करने का एक दूसरे के साथ, कुछ है नहीं बात करने के लिए। हम्म, क्यों इतने सालों से टूटते टूटते वो हालत हो जाती है, वो कहती है मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से। तो बिल्कुल। ये सिचुएशन ना आए इसके लिए हम्म। हमेशा मैं बोलती हूँ गो एंड सी का प्रोफेशनल हेल्प। फिर शेरो शायरी शुरू हो जाती है कि हमारे तुम्हारे बीच कोई अनबन नहीं है, बस अब मन नहीं है। हो वाओ। बहुत जी, बिल्कुल। वाओ। बहुत बढ़िया जी। शादी में हेल्दी बाउंड्री, कम्युनिकेशन और इमोशनल रिस्पेक्ट कितनी जरूरी होते हैं, खासकर पति और ससुराल वालों के साथ। तो पूरे ही होते हैं जरूरी। ये हम्म, तो हेल्दी बाउंड्रीज हैं, कम्युनिकेशन है। हम्म, क्या होता है जैसे हम कई बार कहते हैं कि लड़कियों से जैसे हम्म, अरे यार इतना बोलती है भाई, इतना इतना हम्म, समझाती है। हम्म, अगर वो आपसे नहीं बोलेगी ना तो बाहर वालों से बोलेगी। कहीं ना बोलेगी कहीं तो अपना कहीं दिल ना कहीं हल्का तो वेंट करती आउट है। करेगा ही कोई सही बंदा बात, अपना। सही बात। अब जिसके सामने वेंट आउट कर रही है वो हम्म, कितना समझदार है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम्म, तो इसलिए अगर घर की बात कम्युनिकेशन घर में कर लिया जाए, हम्म, और मैं फिर से बोल रही हूँ लड़कियों की माँ हो चाहे लड़कों की माँ हो, अनबायसली एक ह्यूमन बीइंग की तरह सुने उसकी हम्म, बात। ये ना सोचें कि ये तो दामाद है, ये तो मेरी लड़की को परेशान कर रहा होगा, या ये तो लड़की है, बहू है, ये तो कुछ अजीब सी है, तो क्या ही बातें कर रही है। अजीब सी थी तो शादी पहले देखा होता। हम्म, अगर आपको पसंद नहीं थी तो शादी पहले मना किया होता, चाहे लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। शादी होके वो जब लड़की आ गई है, अब आप उसमें कमियां निकाल रहे हो, हम्म, तो इससे क्या होगा, आपके ही लड़के का घर बिगड़ेगा, आपके लड़के की शादी बिगड़ेगी। हम्म, और फर्स्ट शादी बिगड़ जाएगी, आप सोचोगे सेकंड अच्छी ले आएंगे, हम्म, तो वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ज्योति जी, ये कई सारी बड़ी फनी सी खबरें सुनने में आती हैं कि 5 बच्चों की माँ भांजे के साथ भाग गई, और इतना इतने बच्चों की माँ भतीजे के साथ भाग गई, या मतलब इस तरह की भी चीज़ें आती हैं। तो कहीं न कहीं क्या ये होता है कि बेचारी झेलती रहती हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो आदमी सुधर के राज़ी नहीं है, तो अपना कुछ तो थोड़ा बहुत जीवन जी लें हम, क्या ये वजह हाँ, है? ये दोनों चीज़ हो सकती है सर। देखिए, एक तो ये भी हो सकता है जो आपने पॉइंट जी, बोला, एक मनचला पॉइंट भी हो सकता है जी, हाँ। कि भई अपना 5 बच्चों की माँ और भांजा है, भांजा तो यंग है हुँ, डेफिनिटली, अपने 5 बच्चों वाला जो पति है हाँ, वो बड़ा थोड़ा-सा अजीब-सा ओल्ड है। लगता है इस तरह की। हाँ, तो थोड़ा अपब्रिंगिंग का, गाँव सास का जो है वो दामाद के साथ। ये तो मैंने बहुत बार अभी आजकल सुनने जी। में आ रहा है कि सेम है। हुँ, कई बार कुछ सीरीज़ में भी दिखाते हैं इस टाइप से। हुँ, हुँ। देखिए, एक तो सर सबसे सोशल मीडिया ने भी ना चीज़ें बहुत खराब कर दी हैं, जी। बहुत ज़्यादा। हुँ, जो चीज़ें लड़कियों को या लड़कों को दिमाग में भी नहीं आती थी गलत हुँ, बोलने की या करने की, वो सोशल मीडिया ने बता दिया हुँ, कि कि भई आप ऐसा भी कर ऐसा सकते हो। भी कर सकते ये हो। भी एक ऑप्शन है, दरवाज़ा खुला है। एग्ज़ैक्टली, ये भी ऑप्शन है। बिल्कुल। तभी मैं आपको बार-बार एक चीज़ बोल रही हूँ, किसी भी लड़की में बाद में कमी निकालो आप, हुँ, या लड़के के घर वालों में कमी निकालो, हुँ, प्लीज़ पहले से देख लो। हुँ, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हुँ, आप अगर पहले से समझ लोगे, 5 मीटिंग करो, 6 मीटिंग करो काउंसलर्स के साथ, हुँ, लड़के वाले अपनी बात बोलें कि मैम मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ हमारी कन्वे कर दो आप हमारे पार्ट पे, तो काउंसलर अपने तरीके से कर देगा, बिना बताए हुँ, कि ये लड़के वालों ने कहा है। हुँ, सेम लड़की के पेरेंट्स काउंसलर के थ्रू कन्वे करा दें कि हुँ, भई हमको इसका आंसर चाहिए, व्हाट आंसर दे आर गिविंग। हुँ, उसी से माइंडसेट पता चलने लग जाएगा कि आपके जितना ये तैयार हो कि आपके सामने आ रहे हैं ना बड़े फैंसी तरीके से, और बड़ा हमारा तो बेटी बनाना है, हमें तो ये बनाना है। फिर मैं तो फिर वही है कि ये आजकल आजकल रील्स में भी आ रही है बातें, पर मैं तो पिछले 20 साल से बोल रही हूँ हुँ, कि बेटी क्यों बनाना है भई? हुँ, बहू की रिस्पेक्ट की तरह बहू दे दो, हुँ, मत बनाओ बेटी। हुँ, क्यों बनाना है बेटी को? मतलब बहू की कोई वो ही नहीं है क्या रिकॉग्निशन बहू के रूप में? हुँ, आपको उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए बेटी बनाना क्यों पड़ रहा है? हुँ, बहू है, बहू की तरह उसको इज़्ज़त दो, उसको स्पेस दो, उसको उसकी जो भी उसकी कहने नीड्स की हैं। ज़रूरत पड़ रही है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, मतलब क्यों आपको बेटी क्यों बनाना पड़ता है उसे? आप सिंपल बहू की तरह रखिए कि आपके बेटे की वाइफ़ बहू है। बहू रहने दीजिए, लेकिन इंसानियत से पेश आइए। एग्ज़ैक्टली, हुँ, एग्ज़ैक्टली हुँ, कि ये मानो ये एक जीता जागता जागता इंसान है विथ फुल इमोशंस इन दैट पर्सन। हुँ, भई अगर वो 1 घंटा ज़्यादा सो ली, तो सास जाके अपनी बहन को फ़ोन कर रही है, अरे हुँ, वो तो ऐसी है। हुँ, मतलब आप क्या कर रहे हो? अपनी बेटी के बारे में तो कभी फ़ोन नहीं करते कि मेरी बेटी क्या कर रही है? मतलब जस्ट सी द फन कि जो हुँ, बेटियां बहुत समझदार बनती हैं घर आके हुँ, अपनी भाभीियों के आगे, उनके ससुराल वाले भी रो रहे होते हैं हुँ,
कि भी ये लड़की यहाँ से और घर फिर वो खराब, बातें भी खुल रही होती वो हैं। बातें भी खुल रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो घर है ना उसको वहां रहने दो। हम्म, अगर बेटे का घर है तो देखिए पेरेंट्स, आज का हमारा हिंदू समाज वही है कि लड़की हम्म, सिर्फ लड़के से शादी नहीं करती, उसके परिवार से करती है। हम्म, आज भी हमारे इंडियन कल्चर में यही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो माँ बाप तो साथ रहेंगे, हम्म, अनमैरिड लड़का है साथ में कोई देवर है या ननद है तो वो हम्म, साथ रहेगी, बट जो मैरिड हैं हम्म, उनको प्लीज स्टे अवे हम्म, फ्रॉम दिस हाउस नाउ। बिल्कुल। ज्योति जी, जो हम बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम हम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जो महानगरीय परिवेश में शहरों में ये बात कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं हमारा जो ग्रामीण समाज है या कस्बाई संस्कृति है या जो वहाँ पे भी शादियों में अब दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक काउंसलर हैं। अभी मैंने देखा कि एक रील मैं देख रहा था तो उसमें एक लड़की कह रही थी कि बुरा हो उस आदमी का जो जिसने शादी मेरी कराई है, कोई कोई मीडियोकर था या क्या। हम्म। उसने कहा था कि लड़की राज करेगी वो चंडीगढ़ में रहेगा। बोले जी ये देखो जी ये रहा मेरा चंडीगढ़, तू गांव था कोई मतलब ठेठ एकदम। ओके। और उन्होंने कहा कि वो पूरा फैक्ट्रियां होंगी उनकी। बोले जी ये रहा खेत, यहाँ पे गन्ने का खेत है, यहाँ मुझे काम करना पड़ता है और मुझे आज 20 साल ही काम करते हुए हो गए हैं। और वो उसको कर्ज कर रही थी कि पता नहीं किस घड़ी में आकर के उसने मेरे पिता को ये कहा। क्या आपको लगता है कि अब समय बदल गया है कि जो ग्रामीण परिवेश में भी क्या काउंसलिंग की जरूरत है? यस, आपने बोला जैसे अभी कि वो कर्ज कर रही थी 20 साल बाद भी, हम्म, अगर उसके पेरेंट्स ने हम्म, उस मीडियोकर जो पर्सन था, जी, मिडिलमैन, उसकी बात पे पूरा भरोसा ना ना किया करके होता। जी, खुद पूरी इंक्वायरी की होती हम्म, तो चीजें शायद थोड़ी सी बेटर होती। बेटर, बिल्कुल। और प्री मैरिज काउंसलिंग की बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, हम्म, रेस्टोरेंट में मिलते हैं लड़के वाले लड़की वाले या हम्म, घर पे भी जाते हैं एक दूसरे के, तो बढ़िया खाना लगा दिया, टेबल बहुत सजा दी। जबरदस्त एक्टिंग उस समय पे चल रही होती है। एग्जैक्टली जबरदस्त एक्टिंग, हाँ, जैसे पता नहीं क्या ही हम दुनिया तो, के अच्छी लड़की ये है और इससे बढ़िया लड़का तो राम कोई हो ही नहीं कोई हो सकता। नहीं सकता। और उसके बाद कैसे फिर राक्षस बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। हाँ, लड़की में सारी कमी निकल आती है, लड़कों लड़कों में भी सारी कमी निकल आती है, ऐसे हम्म, कैसे होता है। तभी कह रहे हैं ना कि पहले से ही सब बातचीत अगर कर लें कि भाई मेरे को ये आपसे एक्सपेक्टेशंस है, मेरी ये नीड्स है, मेरी ये चीजें हैं, ये मेरा लाइफस्टाइल रहेगा, ये मेरा रहेगा, तो उससे धीरे धीरे करके चीज सॉर्ट आउट होने लगेगी। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनकी जो फैमिली है एक आध हफ्ते के लिए कहीं किसी छोटी जगह पे साथ घूमने चले जाएं, सो दैट लड़का और लड़की, ये भी दिक्कत नहीं कि भाई अकेले मिल रहे हैं परिवार के साथ हैं, हम्म। तो वो ऑब्जर्व करवाएं दोनों की फैमिली को। क्या इसकी कोई संभावना है? ये बहुत अच्छा आपका सजेशन है, हम्म, बहुत अच्छा सजेशन। देखिए जब आप दिन भर दिन रात मिलते हैं ना हम्म, एक दूसरे के साथ में, हम्म, 24 घंटे में काफी देर मिलते हैं, तब आपकी रियलिटी निकल के आती है जी, कि क्योंकि आप किस, बहुत देर तक एक्टिंग नहीं कर बहुत सकते। देर नहीं कर जी, सकते बिल्कुल। कि किस बात पे गुस्सा आया, हम्म, किस बात पे क्या हुआ, हम्म, किस बात पे उसने झड़क दिया, हम्म, किस बात को इग्नोर मार दिया। हम्म, ये अपनी अपनी बात करता रहता है या करती रहती है, दूसरे को तो सुनता ही नहीं है ये बंदा। हम्म, वो सारा आपको पता चल जाएगा एक हफ्ते, एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में भी पता चलने लग बहुत जाता है। बढ़िया। जी। तो आई थिंक ये वाला सजेशन भी बहुत अच्छा है आपका हम्म, कि हम लोग इस मतलब ये चीजें भी शुरू की जाएं हम्म, कि बिफोर गेटिंग इनटू सात हम्म, फेरे वाला बंधन, हम्म, उससे पहले प्री मैरिज काउंसलिंग हम्म, प्लस आउटिंग, हम्म, 3-4 दिन का जो भी है। हम्म, उसके बाद शादी, देखिए ऐसे तो फिर हम्म, किसी ने कर्म नहीं लिख दिए, अगर हम्म। फिर भी कुछ होना होगा तो हो जाएगा, बिल्कुल, लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि कुछ हज़ारों में बात हजारों में निबट समझ में आ जाएगा। जाए मामला। और आप एक साड़ी या एक गहना कम कर लो, हुँ, बट आप यहाँ खर्चा कर लो, हुँ, आपकी बिल्कुल। शादियां 90% टिक जाएंगी। मैं हुँ, हुँ, ऑनेस्टली 90%, देखो 10% का ऑप्शन तो फिर भी रखना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल। पर 90% शादियां टिक जाएंगी, जो 90% शादियां नहीं टिक रही हैं हुँ, आजकल। हर वक्त तो देखिए इन लॉज की भी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है सारे हुँ, टाइम कि पता नहीं लड़की कैसी आ जाएगी, हुँ, लड़की की धड़कन भी बढ़ी रहती है पता नहीं कैसे मिलेंगे, हुँ। लड़की दोनों तरफ वालों, से, दोनों हाँ तरफ से। लड़की वालों, लड़की वैसा। लड़की की पेरेंट्स की धड़कन बढ़ी रहती है, ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, तो ये धड़कनें थोड़ी नॉर्मलाइज करने के लिए हुँ, जितना समय साथ बिताना शुरू कर दोगे, हुँ, जितनी काउंसलिंग, जितनी बातचीत, जितना उठना बैठना साथ करोगे, हुँ, उतना ही आपको पता चलने लगेगा। और सपोज आपको ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ना नहीं है इस रिश्ते को, रिश्ता अच्छा है, हुँ, थोड़ी सी चेंजेस लाने हैं, हुँ, वो बात भी पहले से की जा सकती है हुँ, कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें आपको पसंद है दोनों परिवार, हुँ, बट थोड़ी ये चीज़ों में एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? हुँ, वो हो जाता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अ, शादी के बाद काउंसलिंग कपल परिवारों को गलतफ़हमियों, इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल ब्रेकडाउन से ठीक करने में कैसे मदद करती है? ये कैसे प्री मदद? मैरिज तो हो गई, हुँ, सपोज प्री मैरिज काउंसलिंग किसी ने नहीं ली, हुँ, हुँ, अब हो रही है टेंशन्स, हुँ, कलेश, हुँ, हुँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हुँ,
तो फिर पोस्ट मैरिज काउंसलिंग शुरू होती है। पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में वही होता है कि भाई इसने जैसे आपने बताया कि मुझे तो बताया था कि फैक्ट्रीज हैं, ये हैं, वो हैं, और ये सब खेत निकले। तो अब वही होता है, देखिए दो ऑप्शन है, या तो उल्टे फेरे ले लो, जो हो नहीं सकता, मतलब आप छोड़ के चले जाओ। जाहिर सी बात और 90% लोग नहीं चाहते अपना घर खराब हो। है। तो अब जो 90% नहीं चाह रहे हैं, पर ऐसे घुट घुट के भी नहीं रह सकते हम्म, कि वाइफ परेशान कर रही है हस्बैंड को, या हस्बैंड परेशान कर रहा है वाइफ को। हम्म, देखिए सबसे बड़ा तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे एक बीच में दिमाग में मेरे पॉइंट आया कि फाइनेंसिस को ना बहुत क्लियर रखना चाहिए। हम्म, क्योंकि बहुत बहुत कलेश ये होती है कि वाइफ ये कहती है कि मैं अपनी इनकम तुम्हें नहीं दूंगी, घर में किसी को भी कुछ नहीं दूंगी, हम्म, जो ये मेरी इनकम है मैं कमा रही हूँ, हम्म, और तुम अब पूरा पूरा घर चलाओ और पूरा करो। ये भी थोड़ा पॉइंट है जिसमें हमें काम करना चाहिए। हम्म, जब हम एज अ टीम शादी कर रहे हैं, हम्म। वी बोथ आर टीम, परिवार तो जाहिर सी बात है परिवार। आपका भी है, बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कह रही आप कितना दोगे कितना नहीं दोगे, वो तो आप दोनों डिसाइड करोगे मिलके। पर ये नहीं होना चाहिए कि तूने मेरे से पैसे कैसे मांग लिए, लड़की कहे, और लड़की घर वाले भी कहेंगे तो तू बड़ा लालची निकला, तूने पैसे मांगे। वो कोई पैसे नहीं मांग रहा। अगर यही वाइस वर्सा भी तो हो सकती थी ना, वो लड़का भी कहे कि तू मुझसे पैसे कैसे मांग रही है, तू तो लालची निकली। हम्म, तो फिर परिवार नहीं चलते। परिवार की जहाँ बात आती है तो फिर आपको एक दूसरे के सहयोग करते हुए सहयोग, एडजस्टमेंट के अलावा सहयोग वर्ड आता है। सहयोग। एडजस्टमेंट तो ये हुआ कि आप घुट रहे हैं और सहयोग, और आप एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, चुप चुप होते जा रहे हैं कि जो हो रहा है, अब वो थप्पड़ मार गया कोई बात नहीं, कल नहीं मारेगा। जैसे एक बिल्कुल सही इंग्लिश बात इंग्लिश बुक आई थी, मूवी इंग्लिश इंग्लिश ही थी शायद, है। उसकी क्या नाम था उस एक्ट्रेस का, जी श्रीदेवी। श्रीदेवी, एग्जैक्टली। तो उसका ये था, घर में उसको वैलिडेशन नहीं मिलती थी, तो वो बाहर जाके उसको मिला, तो शी वाज वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से मूवीज बनाते हैं, पर एक्सेप्टेबल नहीं होती सर हमारे, क्योंकि हम लोगों का परिवेश वैसा हुआ ही नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं यही है कि 20% लड़का एडजस्ट करेगा, लड़की 80% करेगी। और जबकि ये थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। कई औरतें अपना दर्द पूरी तरीके से शेयर करना बंद कर देती हैं। तो नहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, वो तो तो तभी का है ये। परिवार या करीबी लोगों के साथ भी तो ये क्योंकि जो हर वक्त वही आंसर मिलता है ना, अरे हम्म, ठीक है बेटा, अब कब तक बोलोगी, अब तो इतने साल हो गए शादी को, अब कब तक रहेगा, अब तो हो गया, खत्म हो गई हम ही बात। कितने दिन के हैं। हाँ, वही सब। अरे तो आप कितने दिन के हो वो मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि आपने हमारे दिन खराब कर रखे हैं। जी, बिल्कुल तो मैटर वो सही कर बात रहा होता है। सही बात है सही बात है। कई सारी औरतें चुपचाप स्ट्रगल कर रही होती हैं और होपलेस फील कर रही होती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे कि पहला क्या कदम होना चाहिए। देखिए होपलेस फील इसलिए कर रही होती है क्योंकि उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला होता, हम्म, और मुंह खोला है तो ऐसा खोला है कि बर्दाश्त से बाहर है। हम्म, तो इतना एजुकेशन के साथ मुंह खोलें, मतलब इस तहजीब के साथ मुंह खोलें कि आपकी बात की वैल्यू हो। हम्म, देखिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, एक भाषा बातचीत से शहर मतलब देशों में लड़ाई हो सकती है, और एक अच्छी कम्युनिकेशन से देशों में संधि हो सकती है। तो जब देशों में लड़ाई और संधि हो सकती है, तो परिवार में तो संधि और लड़ाई हो, दोनों चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। तो ऐसा कम्युनिकेशन करें जिससे आपकी बात की वैल्यू हो, आपकी डिग्निटी दिखे कि बंदी में डिग्निटी है, और डिग्निफाइड वे में ये बात पुट अप कर रही है। और पहले बताए कि भाई देखो इन सिचुएशंस में मैंने ये चीज़ें टॉलरेट कर ली, पर स्टिल ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। ये इस लड़की को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ मेरी एक एक होता है ना, एक सिर्फ होप है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, या ये कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा है। क्योंकि बहुत घरों में क्या, ज़्यादातर घरों में हम इंडिया में देखते हैं कि मदर इन लॉ का एक होता है कि बहू आ गई, अब ये सारा काम करेगी। अब तो कुछ देखिए बड़े शहरों में कम हो गया, बट एक मीडियोकर शहरों में और छोटे शहरों में आज भी है वो चीज़। भाई क्यों तुम एक रात पहले तो जवान थी, जो तुम जूड़ा वूड़ा पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के तुम बारात में नाच रही थी, और ओवरनाइट तुम बूढ़ी कैसे हो गई। नहीं ओवरनाइट तो अपेक्षा ये भी हो जाती है कि वो पैर बाहर निकल आते हैं कि भाई वो पैर भी दबाएगी। एग्जैक्टली। और ओवरनाइट ही उनका जो लड़के के लिए भी समझदारी का कुछ पैरामीटर बदल जाता है। मतलब शादी से एक दिन पहले वो बिल्लू था, एक दिन पहले वो बड़ा पप्पू था, और शादी के बाद ही अचानक उससे अपेक्षा की जाती है कि तो समझदार हो जाना बिल्कुल चाहिए। यानी सारी अपेक्षाएं उसके साथ में है, तो सर, बैलेंसिंग ना लड़कों को भी ये तो सिखाना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ये बैलेंसिंग कैसे करना है फैमिली में बिल्कुल मेच्योरली। बिल्कुल। बिना देखिए वो क्या, ज्यादातर घरों में क्या होता है, या तो माँ से लड़ लेता है या वो वाइफ से लड़ लेता है, वो दोनों में बैलेंस नहीं बिठा पाता। बिल्कुल। सबसे अच्छा सिस्टम होता है ये वाली भी ग्रूमिंग होनी चाहिए लड़कों की, कि जब अगर तुमको एक ही घर में रहना है, एक छत के लड़कों की नीचे भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। 100% होनी चाहिए। उनको समझ में नहीं आता ना, वाइफ ने कहा तुम्हारी माँ ने ऐसे करा, अच्छा वो
फिर उसका थोड़ा घूमा। पहली बात तो माँ के खिलाफ बहुत जल्दी सुनता नहीं है स्टार्टिंग में। अच्छा, माँ के पास गया, तेरी बीवी ने ऐसे करा, अब वो या तो बीवी पे चिल्ला के पड़ेगा या माँ पे चिल्ला के पड़ेगा, एक से रिश्ता ज़रूर खराब कर लेगा। माँ पे कितना चिल्लाएगा डिपेंडिंग माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब कहते हैं ना होशियार है दिमाग से, तो वो गेम प्ले कर जाएगी। और अगर थोड़ी सीधी-सादी सी है, तो फँस जाएगी। तो लड़कों की ग्रूमिंग होना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे बैलेंस करना है। अच्छा, दोनों तरफ डायलॉग भी तैयार है। जैसे मान लीजिए कि अगर उसने वाइफ की तारीफ कर दी या वाइफ की उसने तरफदारी कर दी, तो उधर डायलॉग तैयार है जोरू का गुलाम। और अगर उसने माँ का पक्ष ले लिया, तो यू आर ए मम्मा बॉय, मम्माज़ बॉय सही है है। नहीं? तो अब ये जो बैलेंस बनाने की जो कहानी है, तो इनको लड़कों की मुझे तो लगता है कि इनकी भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत, है, बहुत, बहुत ज़रूरी है सर, वरना बहुत तो ये ज़रूरी सुनते रहेंगे ऐसे। है। मतलब मैं आज आपके टॉक शो पे बता दे रही हूँ, मैंने अभी हुँ, किसी की थी, हुँ, तो उनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने हस्बैंड हस्बैंड की अलग से हुई थी वाली हुँ, काउंसलिंग। हुँ, मैंने उनको बोला देखो आप ना हुँ, माँ को चेंज कर सकते हैं, ना बीवी को कुछ चेंज कर सकते हैं। हुँ, आप बीवी के पास जब जाते हो ना, जब हुँ, वो शिकायतें करती है, हुँ, आप एक सेंटेंस बोला करो, यार अब माँ 70 साल की हो गई, मैं क्या ही चेंज करूँगा, तू तो समझदार है यार, तू समझ। हुँ, और मैं ये नहीं कह रहा तू उनकी बात को सुन के अवॉइड कर, हुँ, यार वो 70 साल की ना वो ऐसी बड़बड़ करती रहेंगी, अवॉइड कर। मतलब हुँ, थोड़ा-सा ऐसे करके बोलना कि माँ की अब क्या ही बोलूँ, हुँ, वहाँ ख वो पैसिफ़ाई 100% हो जाएगी। अब आप माँ के पास जाओगे, माँ फिर बोलेगी, कुछ-कुछ बड़बड़ करेगी। कहे मम्मी आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज यार वो क्या कैसे उस चीज़ को करेगी लेवल। हुँ, आप समझती हो ना, आपने 40 साल निकाले हैं मम्मी, इस हुँ, तरीके से हुँ, स्ट्रगल करते-करते, वो कल की आई हुई नहीं समझ पाएगी। बिल्कुल, तो उधर माँ खुश हो गई बिल्कुल, कि मेरा बच्चा मुझे कितना समझ रहा है। बिल्कुल। तो ये थोड़ी-सी ग्रूमिंग ना उस टाइप से मुझे लगता है कुछ शब्द भी कॉइन कर लेने चाहिए, जैसे यस। फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, कल्चरल डिप्लोमेसी होती है, फिर फैमिली यस, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी ये डिप्लोमेटिक रोल देखिए हुँ, आपको शुद्ध सोने का गहना नहीं बना सकते। हुँ, आपको मैं तो भाई शुद्ध हूँ, मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, मैं तो सीधा हूँ, मैं तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, हुँ, तो आप फैमिली नहीं चला सकते। हुँ, आपको मैनिपुलेटिव होना ही पड़ेगा, हुँ, थोड़ा-सा आटे में नमक डालना ही पड़ेगा अगर आपको स्वाद हुँ, चाहिए खाने में तो। बिल्कुल। एक सिंपल सी एक बात है, संतुलन आपको बनाना संतुलन ही आपको पड़ता है, बनाना ही पड़ेगा। वरना अगर संतुलन नहीं बनाएँगे तो फिर आपका क्या होगा क्योंकि ये। देखिए वाइफ के बिना भी नहीं चलेगा हुँ, कि आपकी फैमिली फैमिली बिगड़ जाएगी। हुँ, और जिस माँ ने आपको इतना बड़ा किया है, स्ट्रगल करा है, हुँ, ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। ज़ाहिर-सी बात मैं नहीं चाहती उनका भी दिल दुखाएँ आप। है। तो हुँ, थोड़ा-सा मैं आपसे बोलती हूँ कि लड़कों की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, प्री मैरिज काउंसलिंग। लड़कियों की भी बहुत ज़रूरी है कि भाई वहाँ पर थोड़ा-सा एडजस्टमेंट इन द सेंस नॉट कि अपनी आइडेंटिटी खत्म करके, नॉट हुँ, दैट एडजस्टमेंट। हुँ, एडजस्टमेंट मीन्स कि ये नहीं कि मैं तो 12 बजे उठती थी, मम्मी क्या मैं यहाँ 8 बजे क्यों उठूँगी? हुँ। और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि पेरेंट्स की तो बहुत होनी अचानक चाहिए। इतनी ज़्यादा अपेक्षाएँ पालना किसी भी लड़की से, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुखों का कारण उनका ही बनेगा। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो पढ़ी हैं, लिखी हैं, अपना स्टैंड लेना जानती हैं और उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी भी रिश्ते से बाहर आने में। तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। बिल्कुल। देखिए फाइनेंशियली जैसे आपने बोला कि किसी रिश्ते से बाहर इसलिए इसलिए आ पाती हैं क्योंकि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जी। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, हुँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहाँ आती हुँ, है। तो इसलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि चाहे कितने भी इंडिपेंडेंट बनाओ पर बनाओ ज़रूर। हुँ, और इतना स्ट्रॉन्ग तो बनाओ कि अगर कुछ हुआ हुँ, तो मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ। हुँ, अब कितनी लड़कियाँ होती हैं पेरेंट्स नहीं होते, ताऊ-चाचा शादी करते हैं। हुँ। तो वहाँ तो उनके पास ऑप्शन ही खत्म हो ऑप्शन जाता ही है नहीं है। कि भई मैं वापस आ जाऊँगी या मैं मम्मी मुझे या त ताई जी मुझे वापस बुला लो या मुझे आना है। वो तो कहेंगे भई निपटा दिया तुझे निपट वहीं पर। हुँ, तो हमारा उतना ही काम था। उतना ही काम था, तो वो लड़की कैसे सर्वाइव करेगी उस सिचुएशन में? हुँ, तो स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन ज़रूर होना चाहिए लड़के को भी, लड़की को भी एक स्ट्रॉन्ग की डिसीज़न हुँ, मेकिंग। और ये नहीं है कि मैं एक रिश्ता बिगाड़ के दूसरे रिश्तों को सँभाल रहा हूँ। हुँ, एक बैलेंसिंग ज़रूर आनी चाहिए जिसके लिए हमेशा मैं बार-बार कहती हूँ कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ, जो हम लड़कों को भी लड़कियों को भी आजकल हुँ, हम सिर्फ़ वर्किंग वुमेन, वर्किंग मेन बना देते हैं। हुँ, पर हम एक अंडरस्टैंडिंग मेन और वुमेन कहाँ बनाते हैं। हुँ, उसकी बहुत ज़रूरत है। चलिए कुछ जल्दी-जल्दी कुछ सवाल ले लेते हाँ, हैं। बिल्कुल। रैपिड राउंड का कुछ सवाल है बिल्कुल। कि इमोशनली अनअवेलेबल अनअवेलेबल शादी, रेड फ्लैग या नॉर्मल एडजस्टमेंट है? 100% रेड फ्लैग है। इमोशनली आपको देखिए शादी में सिर्फ़ हुँ, पैसा नहीं चाहिए होता। हुँ, इमोशनली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो अब जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसमें आप ये चीज़ देखिए अगर हस्बैंड थोड़ा भी समझदार है हुँ, हुँ, या घर की लेडी जो सास बनी है हुँ, वो समझदार है, हुँ, इमोशनल सपोर्ट दे पा रही है, हुँ, हुँ। तो चीज़ें चल जाएँगी बहुत आसानी से। बिल्कुल। क्या सोशल मीडिया पर परफेक्ट मैरिज देखकर
औरतें और ज़्यादा इमोशनली प्रेशर महसूस करती हैं। 100%। क्योंकि आप देखिए ना सोशल तस्वीरों मीडिया का को हमने ज़माना है। जब हमने बात की थी कि एक दिखाते एक हस्बैंड जो है बीवी के जूता बांध रहा है, एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी पिछले दिनों, नीचे घुटनों में बैठ के घुटनों बैठ के कर आगे रहा की है। कली दे रहा है तो ना? वो जो उसका नहीं कर रहा उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ तो बेकारी हो गई, मेरे तो पति ने तो कभी जूता का लेस बांधी नहीं है मेरे। तो ये दिखावटी दुनिया से रियल दुनिया से निकल के थोड़ा रियल लाइफ में भी समझना चाहिए। सोशल मीडिया चीजें खराब कर देता है काफी हद बिल्कुल। तक। क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरतों की मेंटल स्ट्रेंथ और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है? हाँ, काफ़ी हद तक करती है क्योंकि उनके हुँ, अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हुँ, बोलने की हिम्मत आ जाती है, अपनी बात कहने की हिम्मत होती है। हुँ, बट अगेन मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, हुँ, मगर इमोशनली सपोर्ट नहीं होता, वो टूटी हुई रहती हैं। ओह! क्योंकि देखिए फाइनेंस में पैसा जेब में आ गया, पर हुँ, आपके इमोशंस हैं, आपको बात करनी है, आपको हुँ, रोना है। हुँ, आपका पति कह रहा है, "ठीक है ना, हो गया कर लेना अपने आप, क्यों तमाचा खाती है मेरा हुँ, बैठ के?" हुँ, तो टूट जाएगी कि मैं किससे कहूँ? हुँ, अच्छा बाहर वाले से वो कहेगी, वो हुँ, टॉलरेंस से बाहर है। हुँ, अगर पति का कोई फ्रेंड आया और वो कह रही है कि ऐसे-ऐसे हुआ, कहते उससे क्यों बात कर रही थी तू? हुँ, तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। कब कॉम्प्रोमाइज़ हेल्दी होता है और कब सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने लगता है? देखिए कॉम्प्रोमाइज़ जब हेल्दी है, जब दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, लड़का भी थोड़ा कर रहा है, लड़की भी थोड़ी कर रही हुँ, है, तब वो हेल्दी है। हुँ, हुँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट का जब है, जब उसके साथ आपको मेंटली पीस भी मिल रहा है, हुँ, तब सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी मेंटेन रहेगी। हुँ, अगर आप मेंटली दुखी हैं सारे दिन, तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट का करोगे बैठ के? उसको तो ईगो का नाम मिल हुँ, जाएगा कि बहुत ही ईगो है वहाँ तो भाई इसके डैमेज अंदर। ज़्यादा होगा। यस, बिल्कुल। क्या पेरेंट्स को अपनी शादीशुदा बेटी के इमोशनल चैलेंजेस को और सीरियसली ऑब्जर्व करना चाहिए? यस। ये नहीं सोचना चाहिए कि भई ठीक है, अब हो गया तो हो गया, हुँ, सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। हुँ, होता ठीक चलो अब नहीं है। गंगा नहाने चलो, हाँ, गंगा अब तो मुझे पता नहीं, पहले तो ये था कि लड़की विदा करके लोग गंगा नहाने जाते गंगा थे, नहाने चले कि जाते गंगा नहा गए भई हम तो। हैं। बिल्कुल, तो ये ट्रेडिशन था, सोचिए कितना दुखद हाँ, ट्रेडिशन लगता है सोचकर, एक इधर लड़की के लिए बिल्कुल। कि मैं इतनी बोझ थी इनके ऊपर कि मुझे विदा करके गंगा बड़े नहाने गए सारे हैं। शब्द थे, जैसे दान करना, जैसे कन्यादान, हाँ, वो तो बहुदान, आज भी ये कन्यादान वाला है वर्ड ना? है कि कन्यादान करी है। हाँ। देखो मुझे ऐसा लगता अच्छा है दान कर दिया तो अगला आदमी सोचेगा भी तो दान में आई है ये ये, तो दान की चीज़ हो गई ना, ये तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी होगी। ये तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई ना कि मैं जैसे बिहेव करना चाहूँ कर हुँ, लूँ। हुँ। और वो सेकंड डे से और आपने बताया भी है कि हमारी लड़की गऊ है, ये तो आपने बताया। नहीं, मरकनी गाय भी हो सकती है सर। नहीं पहले बताते तो इसी तरह से, वो नहीं बाद तो में क्या निकलेगी बात अलग है। बिल्कुल। मरकनी गाय गाय भी तो हो सकती है, गाय तो थी पर मरकनी थी। जी, 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 बिल्कुल। मेंटल अब्यूज़ ज़्यादा खतरनाक होता है, हो सकता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। मिथ है या ट्रुथ है? बिल्कुल 100% ट्रुथ है। बिल्कुल 100% बड़े-बड़े घरों में, पैसे वाले घरों में हुँ, अगर हम और आप कोई जाए नॉर्मली, हुँ, हमें कितना अच्छा लगता है कि अरे नौकर-चाकर लगे हैं, बढ़िया घर है, हुँ, सब बढ़िया सब कुछ है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो लंबी-चौड़ी बाहर, हुँ, पर अंदर खाने तो बंदी रो रही है रोज़। हुँ, तो जो इमोशनली जो दुःख है ना, वो तो हुँ, कभी दिखता ही नहीं है। हुँ, पर आप कभी भी देखना वो चेहरे पे दिखेगा, अगर ध्यान से आप देखोगे कभी किसी को, हुँ, वो चेहरे पे दुःख का एक अलग होता है और ग्लो का अलग होता है। एक नॉर्मल घर की लेडी में भी अगर ग्लो है, जैसे कहते हैं ना अगर आपके घर की औरत चहक रही है, हुँ। तो समझ जाइए घर का वातावरण बहुत सुखद है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि जो छुपा रहे हो? वो तो गम में आ गया, पर हुँ, जैसे कोई अगर घर की औरत बहुत चहकती है, बहुत खुश रहती है, तो मान लीजिए इस घर का आदमी बहुत समझदार है, हुँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, हुँ, तभी ये लेडी खुश है। हुँ, क्योंकि लेडी खुश रह ही नहीं सकती अगर उसके घर में मतलब देखिए वो तो फिर आपकी वाली बात हो गई ना कि हुँ, गम छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। हुँ, जैसे कहते हैं ना कि खामोशी तो चीख-चीख के बोल रही होती है, हुँ। बस सुनने वाला होना चाहिए खामोशी को। आपकी आँखें कुछ कह रही हैं, चेहरा कुछ कह रहा है और बिल्कुल, आपकी ज़ुबान कुछ कह रही है। ज़ुबान तो वो पता चल कोई जाता है, तालमेल नहीं है इसके तालमेल नहीं बीच में। होता। हाँ, एक इमोशनली हेल्दी शादी की सबसे ज़रूरी क्वालिटी क्या होती है? प्यार, सम्मान, कम्युनिकेशन या इमोशनल सेफ्टी? इमोशनल सेफ्टी हुँ, पहला इमोशनल सेफ्टी, सेकंड कम्युनिकेशन। हुँ, देखिए प्यार सम्मान तो अपने आप आ जाएगा जब आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा उस पार्टनर से। हुँ, तो प्यार भी हो जाएगा उस पार्टनर से और सम्मान भी होने लगेगा, ये पार्टनर मेरा बहुत अच्छा है, मेरी हर बात सुनता है, समझता है। हुँ, हुँ, सुनना समझने का ये मतलब नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ लड़कों से कि अगर आप वाइफ की बात समझोगे या सुनोगे तो अपनी बहन और माँ के खिलाफ हो रहे हो, ऐसा नहीं है। हुँ, आपको उनकी बाउंड्री सेट करना भी आना चाहिए, बहनों की और माँ की भी। हुँ। सेम लड़की वालों के साथ भी है कि भई माँ की बाउंड्रीज़ माँ को आनी चाहिए समझ में कि मुझे कितना इंटरफेयर करना है। ज्योति जी अगर इतनी सारी बातें हैं तो फिर तो प्री मैरिज काउंसलिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 100% बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूर मैं कहती हूँ इसके बिना शादी करनी नहीं चाहिए और अभी तक क्यों हो रही है शादी बिना प्री मैरिज तो काउंसलिंग के। लबो-लुबाब ये निकल के आ रहा है कि अगर लड़कों को शादी करनी है तो दे शुड गो फॉर अ प्री मैरिज काउंसलिंग, काउंसलिंग अब जैसे क्योंकि उनके कंधे पर सिर्फ कमाने का बोझ नहीं है, यस उनके कंधे पर
परिवार में संतुलन बनाने का भी बोझ है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी हमारे है समाज में कि मैन इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, अभी भी है। क्योंकि कहीं अगर सपोज़ औरत कमा रही है और आदमी नहीं कमा रहा है, तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं देखा जाता। पर आदमी कमा रहा है, औरत नहीं कमा रही है, इट्स नॉर्मल। तभी ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुल देखा जाएगा उस औरत को। तो अभी भी समाज का सिस्टम है वो वाला कि मैन इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। तो अगर हेड ही सही तरह से नहीं बैलेंस्ड है, तो पूरा शरीर कैसे चलेगा? बिल्कुल, और वो शायद इसलिए भी होता होगा कि आना लड़की को आपके घर पड़ रहा है, आप लड़की के घर नहीं जा रहे हैं। तो अगर लड़की आपके घर आ रही है तो ये तो ज़िम्मेदारी, ये सोच, ये संतुलन, ये विचार, ये जो है ये तो फिर आप ही को करना होगा ये। ट्रू। और देखिए लड़कों के मदर्स को हुँ, स्पेशली, हुँ, फादर्स तो आधे टाइम गायब ही रहते हैं, तो हुँ, फादर्स को तो ज़्यादा लाइमलाइट में आते भी नहीं है। हुँ, मदर्स ही साथ ज़्यादा रहती हैं। हुँ, मदर्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, लड़की की मदर को भी हर वक़्त पूछने की ज़रूरत नहीं, क्या बनाया, क्या खाया, क्या चाय बनी, क्या हुँ। रोटी बनाई? अच्छा, तो आज ये हो गया? हाँ, अच्छा वो तूने सब नहीं तूने जानते। बनाया सबका खाना आज? तूने करा? अरे ये सब बताने की हुँ, पूछने की ज़रूरत नहीं, उसका भी घर है वो। हुँ, बट अगेन लड़की की माँ ये कहे ये तेरा भी घर है और लड़की ये समझे ये मेरा भी घर है, हुँ, उसके लिए लड़के की माँ को ये उसको रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि बेटा ये तेरा ही घर है। हुँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि तेरा भी घर है और तेरा ही घर है, इसमें यस। बड़ा अंतर है। तो जैसे ये आ गया ना सर, मैं कह रही हूँ हुँ, 90% तो क्या, उससे भी शायद ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगी, जो हुँ, डिवोर्स सोचेगा भी कोई नहीं। हुँ, आने के साथ आप किसी की जान के पीछे पड़ जाओ, हुँ, हुँ। वो जान बचा के ही भागेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ज्योति जी, इस पॉडकास्ट में आज हमने बहुत सारी बातें की और आपने बहुत खुल कर के और बहुत ही विस्तार से, बारीकी से उन महिलाओं के बारे में हमने बातचीत की जो निरंतर धीरे-धीरे उठती रहती हैं। उनकी आवाज़ जो है नहीं सुनी जाती है, उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपने प्रकाश डाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों ये थे ज्योति जैन, इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर, जिन्होंने बहुत खुल करके आज का जो मुद्दा जो था हमारा कि ऐसी महिलाएं जो खामोशी से बहुत कुछ सहती रहती हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया और इस बात पर पूरे पॉडकास्ट में तवज्जो रहा कि एक प्री मैरिज काउंसलिंग इज मस्ट आज के समय में, क्योंकि ये जिम्मेदारी का एक काम है, क्योंकि अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। आप ऐसे उसको नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ और सिर्फ कि भई आपने शादी कर ली, अब समय बदल चुका है, समय के अनुसार आपको ढलना भी है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।